बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, माई सेल्फ यासर एंड वेलकम अगेन इन फोटोशॉप क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंड इफ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर यानी पिछली वीडियो के अंदर यहाँ से एफएक्स के अंदर, पहले मैं इसको डबल क्लिक कर लूँ, ये मैंने एक इमेज स्पार्कल टाइप ओपन किया है, इसमें कुछ फुलझड़ियाँ सी उड़ रही हैं। तो आप इसको लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, इस दफा मैं यूज कर रहा हूँ फोटोशॉप 2019 वर्जन सीसी। पहले मैंने CS6 पर काम किया है, तो अब ये वीडियो मैं सीसी पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोई इतना ज्यादा मतलब फर्क नहीं है, वही टूल्स एंड कमांड्स हैं। कुछ इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज में आपको कवर कर दूंगा, ताकि आपको CS6 भी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि CC वर्जन के लिए आपको लेटेस्ट विंडोज और अपग्रेडेड सिस्टम्स चाहिए होते हैं, लेकिन CS6 वर्जन आसानी से नॉर्मल विंडो के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट CS6 से ही लीजिएगा, तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सेम चीज है तकरीबन। चलिए जी, अब मैं ब्लेंडिंग मोड को ओपन करने के लिए यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डबल क्लिक करता हूँ लेयर पर। तो ये देखिए मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये सारे के सारे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा एंड वहां से फोटोशॉप के कोर्स का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज नहीं है, क्योंकि ये 2019 वर्जन है, यहाँ पर एफएक्स का एक बटन दिया हुआ है, जबकि उसमें नहीं था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं जो भी डिफरेंस होगा आपके साथ शेयर इंशाल्लाह कर दूंगा। तो ये एफएक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए, ये एक ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सारे मोड जो हैं वो ब्लेंडिंग स्टाइल जो है वो रीसेट हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ब्लेंड इफ हमने भी पढ़ना है। ये ब्लेंड ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर रखेंगे, और ये है हमारे पास ब्लेंड इफ। ये आप देख सकते हैं ब्लेंड इफ ग्रे लिखा हुआ है जिसके ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। पहले मैं इसको जरा बंद कर देता हूं, और यहाँ पर मुझे ग्रे कलर का एक जो है वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं शेप ले लेता हूं, और यहाँ पर मैं एक ग्रे कलर का ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ करता हूं। अभी तो ये सिंपल लाल कलर का है, तो आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शेप है। तो यहाँ पर आप फिल पे जाकर ग्रेडियंट में जाएंगे, एंड देन ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट में फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और याद रखिए यहाँ से इसका एंगल मैं 200 कर रहा हूँ, एंड जो लाइट का इफेक्ट है वो मैं कुछ इस तरह से देना चाह रहा हूँ, ऐसे। तो ये मुझे कुछ यहाँ से मैं घुमा कर इसका लाइट का इफेक्ट ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाता हुआ मुझे कुछ इफेक्ट दिखेगा। तो ये करने के बाद आपने जस्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन में अपने जाना है, ये प्रॉपर्टी को बंद कर दें। तो देखिए ये लेयर 1 मेरे पास रेक्टेंगल की आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक करें तो इसके लिए आपके ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल ओपन हो जाएंगे। यहाँ आप एफएक्स पे क्लिक करें एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करें, ठीक है। तो लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। देखिए यहाँ होगा क्या, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको इस लेयर को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो मूव टूल से यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर ब्लेंड इफ में यानी ब्लेंडिंग ऑप्शन में, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन रखना है आपने, नीचे ब्लेंड इफ रखना है ग्रे। तो ग्रे में और भी कलर हैं, पहले ग्रे को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रे में देखिए यहाँ पर आपको एक दिस लेयर नजर आ रहा है, एक अंडरलाइन लेयर। दिस लेयर मीन जो लेयर मेरी सिलेक्टेड है, यानी ये ग्रे वाली, उस लेयर की बात हो रही है। एंड अंडरलाइन लेयर मीन्स कि जो इसके नीचे स्पार्कल वाली लेयर है उसकी बात हो रही है। तो पहले दिस लेयर का ये जो कंट्रोलर है मेरे पास, देखिए इसको अगर मैं इधर करूं तो आप क्या देखेंगे कि आपको ये अरेज होता दिखाई दे रहा है, सी, और बहुत ही शार्प तरीके से। अगर मैं जूम करके दिखाऊं देन आप इसके किनारे देख सकते हैं कितने आपको शार्प नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ रफ से नजर आ रहे हैं। तो आप अगर इसको इधर रखें तो ये था व्हाइट एरिया, इधर है ब्लैक एरिया। अगर आप इस ब्लैक वाले को पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं इधर से ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है, हम अल्ट दबाकर अगर मैं इसको मूव करूं, देखिए मैं अल्ट दबाता हूं और इसको कंट्रोलर को पकड़कर इधर करता हूं, तो ये देखें सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले जुड़ा हुआ था, अगर आप अगेन ऐसे मिला दे तो ये देखें जुड़ जाएगा। इसको अलग करने के लिए अल्ट दबाकर यहाँ क्लिक करके ड्रैग करें। अब आपको ये फर्क दिखेगा कि थोड़ा स्मूथ तरीके से ये यहाँ से अरेज होता दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं।
जो कि पहले हमारे पास वो रफनेस आ रही थी वो अब नहीं है। सेम इसी तरह से अल्ट दबा कर रखें और अल्ट के साथ आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ये देखिए अब यहां से भी ये स्मूथली रिमूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी दिस लेयर, मीन कि ये ऊपर वाली लेयर ही रिमूव हो रही है। अच्छा, अगर मैं नीचे अंडरलाइंग लेयर पर आ जाऊं और यहां से इसको रिमूव करूं, देन होगा क्या, आप देखेंगे को जो पीछे वाली लेयर है, जो स्पार्कल की जो फुलझड़ियां सी उड़ रही हैं, वो लेयर मेरी सामने आना शुरू हो जाएगी। जहां जहां से मेरा व्हाइट एरिया ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। याद रखिएगा ये ऊपर वाली लेयर मिट नहीं रही, जस्ट ब्लेंड हो रही है। ये आप देखें, आप अगर ब्लैक को देखें तो ये देखें। अच्छा, इसको मैं आपको एक तरीके से समझा भी देता हूं कुछ। अगर मैं ये इफेक्ट इसको ऐसे दे दूं, ये वाला, ठीक है, और ओके कर दूं, अब आप देखें जब मैं इस लेयर को ऊपर लेके जाऊं, ये मेरी लेयर पूरी की पूरी है लेकिन वो पीछे जा चुकी है। ये देखें, हालांकि मेरी लेयर ऊपर थी, इन स्पार्कल्स के, इन फुलझड़ियों के ऊपर थी, अब वो पीछे उसके देखें कहीं से आप जाएंगे रोशनी के पीछे ब्लेंड होती दिखेगी। तो दिस इज लाइक अ मैजिक। ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको इसको दूसरे तरीके में थोड़ा बताता हूं। अगर मैं इसका कलर रेड कर दूं, देन ओके। अब यहां से मुझे इसका रेड फिल यहां से करना होगा, पहले आप रेड फिल कर लीजिएगा। बल्कि ऐसा करते हैं, इस रेक्टेंगल को जो मैंने इफेक्ट दिया है वो इफेक्ट मैं यहां से खत्म करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहां से करता हूं रेड फिल, सॉरी रेड फिल, अल्ट बैक स्पेस से आप फोरग्राउंड कलर फिल कर लें, देन डबल क्लिक करें यहां पर। अब देखिए यहां से ग्रे की बजाय अगर आप रेड कर लें, ग्रीन ब्लू भी है लेकिन आप वो चेक कर लीजिएगा, रेड पे रखें तो ये क्या करेगा असल में, गौर से देखिएगा, यहां से थोड़ा सा भी मैं अरेज करूं तो पूरे का पूरा ही अरेज कर देगा, क्योंकि 255 पूरी वैल्यू इसने रेड कलर की उठा रखी है। कलर्स को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, वो टॉपिक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कलर्स से रिलेटेड चीजें समझ आए। अब नीचे आ जाए, अंडरलाइंग लेयर पर अगर मैं जाकर ऐसा करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, मेरी जो वो रोशनी है वो ऊपर आ रही है और रेड कलर मेरा उसके पीछे शिफ्ट हो रहा है। जहां से मेरी पिछली लेयर ब्लैक होगी, आप ब्लैक वाले से भी ये काम कर सकते हैं। सी, देन ओके। अब आप देख सकते हैं कुछ ये इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, सी, ठीक है। अब हम यही चीज करके देखते हैं एक टेक्स्ट के ऊपर, तो देखते हैं ये मोड टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करता है। तो चलिए टेक्स्ट पर काम करने के लिए हम टेक्स्ट लेयर का यूज करेंगे, जाहिर है, ठीक है। तो पहले मैंने ये एक दो लेयर रखी थी, मैं डिलीट करता हूं। नाउ अगेन मैं यहां पर एक टेक्स्ट की लेयर लेता हूं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कीजिए अपना और यहां से साइज आप बढ़ा लें, 60 कर लेता हूं। लाइक यहां पे मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लाइट, LIGHT, लाइट, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको मूव टूल लेकर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिलिंग इसके अंदर आप कोई भी ले लें, उससे कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद इसका जो कलर ओवरले है वो आप यहाँ से कर दीजिए रेड, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसमें रेड कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूं, स्ट्रेच थोड़ा सा, ठीक है जी, ओके। अब देखिए यहां पे मैंने इसको रखा और इस पर हमने वो इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइट वाली यानी लेयर के ऊपर डबल क्लिक यहां करूंगा ब्लैंक एरिया पर, या फिर FX में जाएंगे और यहां से आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, ओके। यहां जाने के बाद आप देखिए यहां पे आ जाए, ये जो अंडरलाइंग लेयर है ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यूज में ले रहा हूं और याद रखें यहां से मैं इसको रेड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रेड कलर है। तो आप यहां से देखें, ये देखिए थोड़ा सा जैसे ही मैं ये कर रहा हूं, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करें तो आप देख सकते हैं ये आपको मिटता नजर आएगा, लेकिन ये मिटता नहीं है, असल में पिछली लेयर में ब्लेंड हो रहा है। अगर मैं इसको यहां से ऑल्ट प्रेस करके यानी ऑल्ट के साथ सेपरेट कर दूं, देन आप इसका इफेक्ट मजीद देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब ओके करते हैं और इस टेक्स्ट लेयर को मैं अगर मूव करूं, ये देखिए, तो आपको ये टेक्स्ट लेयर किस तरह से इसके अंदर मूव होती दिख रही है, सी, लाइक अ मैजिक, ये काम कर रहा है। नीचे आएंगे तो ये पूरा टेक्स्ट अभी लिखा हुआ है, ये मिटा नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी इस तरह से ब्लेंडिंग इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं बड़े ही आराम के साथ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी देता हूं,
तो इसके लिए मैं एक नई इमेज ओपन करता हूं जी। तो मैंने ये इमेज एक ओपन की है। देखिए यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लेते हैं अपना, यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। लाइक मैं इस दफा लिख देता हूँ गेट नॉलेज। ओके ओके, नाउ मूव टूल आप यहाँ पे देखिए एंड इसका साइज आप यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा ताकि प्रोपोर्शनली बड़ा हो। अब कलर अगर चेंज करना है तो आप बिल्कुल यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा करके कलर ओवरले में चले जाएं और आप इसका कलर इस दफा कर देते हैं रेड की बजाय ब्लू। ठीक है जी, ओके। और मैं इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं तो मैं एडिट करूंगा, सिलेक्ट करके जो फॉन्ट है वो मैं इम्पैक्ट टाइप एक फॉन्ट है जी वो मैं ले रहा हूं ताकि ये थोड़ा सा थिक टाइप फॉन्ट होता है तो समझने में थोड़ी सी आसानी रह सकती है आपको। ओके जी, स्ट्रेच किया, थोड़ा एंटर किया। चलें जी, इस टेक्स्ट पर मैं वो मोड, अभी देखिए ये मेरा टेक्स्ट पूरी तरह से लेयर के ऊपर है। ओके, मैं चाहता हूं मेरा ये टेक्स्ट इन बादलों के पीछे मूव करे। देन हाउ कैन वी डू दिस? तो आप देखिए यहाँ से इसी के ऊपर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए अब वही काम है कि यहाँ से आप कलर ब्लू ले लें। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है हमारा ये वाला, इसको अब थोड़ा सा इस तरफ आप जो है वो मूव करके देखें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मूव कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी भी ये स्पार्क कर जाता है। ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लूं तो अभी क्योंकि पीछे ब्लू स्काई है जिस वजह से आपको कुछ इफेक्ट अच्छा दिख नहीं रहा। बैरल ओके करते हैं और चेक करते हैं। मैं इसको नीचे मूव करता हूं। नाउ यू कैन सी कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है और ये देखें किस तरह से ये बादलों के बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ मैजिक एंड आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा। सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।